हेलो साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ा रहे होंगे। ये टॉपर्स टॉक की सीरीज आपको कैसी लग रही है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज हमारे साथ इदनान मौजूद है, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। इनकी पूरी जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जेएनयू तक की जर्नी को पूरा किया है। तो सबसे पहले तो इदनान, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। बहुत शुक्रिया सर। तो इदान, मैं जानना चाहूंगा एक थोड़ा सा छोटा सा परिचय जो है वो आप हमारे दर्शकों को दीजिए। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और आपके सीयूईटी में स्कोर्स कैसे रहे थे, और कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? सर मेरा नाम इदनान लोधी है। सर मैं जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हूँ। ओके। सर मेरी जो और स्कूलिंग हमारी जो स्कूलिंग हुई हम्म है सर वो नवोदय विद्यालय स्कूल से हुई है। उसके बाद मैं सर राजौरी से जम्मू आ गया ग्रेजुएशन करने के लिए। ग्रेजुएशन मेरी +2 यूनिवर्सिटी के कॉलेज मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज से हुई है। तो सर उसके बाद मैं आज अभी जेएनयू में एडमिशन ले लिया सर, अब मुझे मिल गया है। तो इसका एक बड़ा क्रेडिट जो है हिस्टोरिका को जाता है। हिस्टोरिका की गाइडेंस और उनके जो कंप्लीट सेशन थे, चाहे एमसीक्यू सेशन से हैं, जो प्रैक्टिकलिटी है उसने बहुत हेल्प किया सर पेपर में सर। ओके, चलो। तो इदनान, मैं चाहूंगा कि कब आपकी जर्नी शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और साथ ही साथ विशेष तौर से मैं जानना चाहूंगा कि एज अ एक 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 मतलब कहें कि छोटे शहर से आना कह लो, या फिर कह लो कि एक आउटर सिटी से आना, जो कि मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग है। वैसे में आपके सोर्सेस थोड़े से कम होते हैं, वैसे में आपकी प्रिपरेशन जर्नी थोड़ी टफ हो जाती है। तो कितना ज्यादा कठिन रहा था और कब आपने शुरू करा था इस जर्नी को प्रिपरेशन करें? सर मैंने ग्रेजुएशन के टाइम ये सोचा नहीं था कि मैं आगे एमए के लिए इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा। लेकिन हम्म लास्ट टाइम मैंने सोचा कि आप मुझे एमए कार लेनी चाहिए। सभी जो मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि आपको एमए कार लेनी चाहिए। मेरा था कि कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करें, अगर ग्रेजुएशन होगी, एलिजिबिलिटी हो गई है तो फिर मैंने सर हम्म फिर मैं आया सर यूट्यूब पे आया। सबसे इजी सोर्स तो यूट्यूब ही था कि हम्म मेरे पास पॉसिबल सोर्स क्या है। फिर मैं गो थ्रू हुआ बड़े सारे चैनल्स के, फिर मुझे स्टोरी का मिला कांटे से। मैं हम्म पिछले साल के जो टॉपर्स थे उनकी गाइडेंस देखी सर कि उन्होंने कैसे तैयारी हम्म की है। तो फिर सर आपने बताया उसको फॉलो किया, देखा, और मैक्सिमम टाइम मैंने एमसीक्यू किए सर आपके चैनल से। तो ओके। उसके बाद मैंने सोचा, तो उसके बाद सर अच्छे से प्रिपेयर किया सर। लास्ट के मंथ्स में किया, मैं सीरियस नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन लास्ट के टाइम में मैंने अच्छी सीरियसनेस दिखाई लास्ट के 1.5 महीने में सर। तो हम्म उसके बाद हो गया सर। बहुत अच्छा। अच्छा इदनान, ये बताओ कि टॉपर स्टॉक देख करके और उसके बाद फिर अभी खुद एक टॉपर स्टॉक देना, कैसी फीलिंग है ये? सर बहुत खुश, बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ सर कि आज मैं आप दूसरे जो आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसे तैयारी करना चाहिए सर। चलो, बहुत अच्छा। ओके इदनान, शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं? मतलब एक सही तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप सारे सोर्सेस देख लो, उतना समय नहीं है कि आप छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस उतने ही आएंगे, आपका टफनेस लेवल वही होने वाला है। तो आपने क्या सोचा, आपकी मेंटालिटी क्या थी कि क्या चीजें मुझे पहले प्रिपेयर करना है, क्या चीजें छोड़नी है? कैसा था वो एक माइंडसेट? थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा सर मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं। सर प्लीज। ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से कनेक्टेड था। तो बहुत अच्छा। एनिशियंट एनिशियंट हिस्ट्री मेरी बहुत वीक थी सर। मॉडर्न पे बहुत अच्छी कमांड थी मुझे, मॉडर्न और मेडिवल पे। तो हम्म। लास्ट टाइम पे मुझे लग रहा था कि मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करता तो हो जाते थे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री में सर बिल्कुल जीरो था सर। तो ओके। फिर लास्ट में सर जब आपने जो एमसीक्यू सीरीज की स्टार्ट की, तो मैंने पूरी एंशियंट सीरीज देखी सर। जब भी सर हम्म एमसीक्यू करने बैठता था, नोटबुक लेके बैठता था सर, जो भी एक क्वेश्चन आता था, एक तो उसका आंसर हो हम्म गया, जो बाकी 3 ऑप्शन थे वो भी उनके साथ 3 अलग अलग क्वेश्चन बनते थे, तो उनके हम्म रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो कर लेता था। हम्म एंशियंट के लिए सर मैंने एक बुक आर एस शर्मा पढ़ी थी, एक ठीक है। एमसीक्यू सीरीज लगाई थी, और एक हम्म नेट जो यूजीसी नेट की बुक आती है सर, उसमें एक बार मैंने हल्का हल्का पूरा देखा था, पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंशियंट इंडिया के लिए सिर्फ। चलो, ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, तो इदनान, मुझे ये बताइए कि अगर आप इस पूरे जर्नी में अगर कुछ कमियां अपनी बताना चाहें, कि अगर ये वाली कमी और ठीक हो जाती सर तो और अच्छे से पढ़ पाता, या फिर कुछ ऐसी बातें बताइए जो आप अगले बच्चे नहीं दोहराए, जो आने वाले साल के बच्चे हैं। सर मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले सर पीवाईक्यू करने चाहिए, मल्टीपल टाइम ठीक करने है। चाहिए। तो सर ठीक है। जितने आप तीन चार पांच पेपर हमारे पास ऑलरेडी हैं, उनको मल्टीपल टाइम करके तो एक माइंड में एक टाइम फ्रेमवर्क बन जाता है कि कैसे क्वेश्चन आने की चांसेस है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एनटीए। हम्म। ये करके सर ओके। आप
सर प्रॉपर आप सीज करते काम करें, वो सारी पढ़ के बुक्स, कोई स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए सर, क्योंकि सर हम्म। फैक्ट भी आते हैं और इन डेप्थ फैक्ट आ रहे हैं सर आप आपके टाइम। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर फैक्ट जान के तो काम नहीं चलेगा, तो आपको एक बेसिक जान नॉलेज तो बहुत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनको आसानी से कर सको। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि आपने जो एमसीक्यू करा उसमें जैसे काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो वैसे में कई बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार लास्ट टाइम में प्रिपेयर करा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है, तो डेफनेस बहुत ज्यादा है, 3 सालों की पूरी पढ़ाई को हमें 1.5 महीने 1 महीने में पढ़ना। कैसे अपने मेंटल स्टेबिलिटी को कैसे मैनेज करा आपने? सर मुझे एंशियंट का मसला था, जब भी मैं सर पीवाईक्यू करता था या फिर कोई ऐसा मो करता था, तो एंशियंट में बहुत कम मार्क्स आते थे। तो सोचता था हम्म। वो मुझे थोड़े पहले शुरू कर लेना चाहिए था, थोड़े पहले में कंप्लीट कर लेता था अच्छे से। तो सर आपके सेशन में देखे तब मुझे लगा कि यूट्यूब पे अगर मैं वो यूट्यूब पे आप आसान से हो जाएगा। अब मुझे लग रहा था कि जो लास्ट सोर्सेज है वही वो एमसीक्यू वाला, एक एमसीक्यू कर लेता हूँ। तो उसके बाद जो आपने वो फ्री टेस्ट सीरीज दी थी, जो सर हिस्टोरी का ऐप पे वो करता था, उसको सभी हम्म। बार बार करके एनालाइज करके जो भी आंसर आते थे उनको भी लिख लेता था, वो जो भी ऑप्शंस आते थे वो उनके पीछे भी एक स्टोरी होती थी, वो सारी कर लेता था। तो तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब हो जाएगा, अब चांसेस हैं। तो मॉक के बाद जब हम्म। सर 200 क्रॉस होने लगे, तो मुझे लगता हाँ कि वाह। अब चांसेस हो सकते हैं, हो जाएगा। ओके। अच्छा इतना नहीं, ये बताओ कि एग्जाम मतलब 1.5 महीने का प्रिपरेशन के बाद, या फिर मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि भाई जेएनयू 1.5 महीने में पॉसिबल नहीं है, आपकी बैकग्राउंड जो है वो अच्छी रही थी, आपने मॉडर्न मिडेवल कर लिया था 1.5 महीने में, आपने एंशिएंट करा है, ठीक है, और रिवाइज करा है, ये आपने काम करा है। तो ये बताइए कि इतनी प्रिपरेशन के बाद आप जब एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे थे, तो उस समय कैसा आपका आपका मनोदशा क्या थी? एकदम मोटिवेटेड थे, या बहुत डाउन फील कर रहे थे, या ठीक थे कि देखा जाएगा? नहीं सर, थोड़ा डर लगा हुआ था, थोड़ा लगा कि देखा हो जाएगा, अगर ना हुआ तो फिर कोई मसला नहीं। मुझे था, ये था कि अगर एडमिशन जेएनयू मिल गई तो ले लूंगा, तो नहीं तो एमए हाँ। नहीं करूँ, मैं नहीं तो एमए नहीं करूंगा सर। अच्छा। तो चलो उस तो टाइम बहुत अच्छी बात है, और आपका जो सपना है वो कहीं ना कहीं साकार हुआ है। तो इतना चलते चलते आप अगर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो 2027 2028 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपको देख रहे होंगे, जैसा आपने किसी को देखा है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? और द हिस्टोरिका के बारे में अगर बताना हो तो क्या बताना चाहोगे? तो सबसे पहली चीज मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम टाइम आप जितना भी कर सकते हो पीवाईक्यू करो सर। पीवाईक्यू से हम्म। आपका मेंटल फ्रेम बनेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से एनटीए पूछ रहा है सर। बिल्कुल। और बिल्कुल सर, और आपकी एमसीक्यू सीरीज सर, आपकी जो सीरीज आ रही है बैचेज, वो बड़े बड़े जबरदस्त है सर। मैंने तो नहीं लिए, लेकिन मुझे लगता है बहुत हम्म। सही है। अगर यूट्यूब को हम्म। देखा जाए तो यूट्यूब फ्री बैच ऐसे तो पेड तो बहुत अच्छे होंगे सर। हम्म। ओके, चलो तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इदनान। आई आई गेस कि आपका ये सारा सजेशन जो है वो आने वाले स्टूडेंट्स को मदद करेगा और उनको हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर, मुझे चलो सर तो, बहुत आई फील प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस स्टोरी का सर। चलो थैंक यू सो मच इदनान, और हम जैसे ही जेएनयू में आएंगे तो आपसे मुलाकात भी करेंगे और आपसे फिर बातें करेंगे, हाँ। ठीक है सर, थैंक यू चलो सर। तो गाइज, ये थे इदनान जिनसे हमने बातचीत करा और उनकी जर्नी को जानने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी। जो भी बातें आपको पसंद आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उससे इदनान को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरा जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं फैल रहा है, और आसपास के लोग भी इनको अप्रिशिएट करेंगे कि वाह, इदनान कमाल कर दिया। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और इस जर्नी को कंटिन्यू करते रहिए। जहां भी आपको प्रॉब्लम आए, द हिस्टोरिका आपके साथ खड़ा है। द हिस्टोरिका ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां हम 2 पीवाईक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।